नमस्कार। मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मीडिया रिपोर्ट पर आज सेहत को लेकर बातचीत होगी और बातचीत भी ऐसी होगी कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, जिसके बारे में लगातार सुनने को मिलता है कि सर में दर्द होता है और अचानक कोई भी शरीर का अंग फड़फड़ाता है तो वो कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं। आपने टेक्निक अभी सर बताई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और किस तरह की टेक्निक है, कैसे हम लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या है जो हम देख रहे हैं कि सिर में दर्द तो एक कॉमन बीमारी है। जी। और सिर में दर्द एक्चुअली एक बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। वो कई बीमारियों की वजह से सिर में दर्द हो सकता है। जी। अब आम धारणा है कि सिर में दर्द तो जी एक आम बीमारी है, और लोग जिसको सिर में दर्द शुरू होता है वो कहता है अच्छा ये तो भाई सिर में दर्द है, चलो हम कुछ दिन दवाई खा के देख लेते हैं। बट हमें कुछ वार्निंग साइंस मालूम होने चाहिए कि अगर सिर में दर्द इस प्रकार का है जी। तो हमें स्पेशलिस्ट से मिलना है। हमें सिर्फ केमिस्ट के पास जाके एक दवाई खरीद के अपने आप को सिम्टोमेटिकली ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि हमें बीमारी का भी इलाज करना है, सिर्फ सिम्टम का इलाज नहीं करना है। बिल्कुल। जैसे अगर इन्फेक्शन है तो हमें सिर्फ बुखार का इलाज नहीं करना है, हमें इन्फेक्शन का भी इलाज करना है। तो सिर में दर्द जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है, जी। कुछ हफ्ते या 2-4 महीने से नया सिर का दर्द शुरू हुआ है, या जिसको बहुत सालों से सिर में दर्द रहता था उसको सिर में दर्द एक अलग तरह का हो रहा है, या सिर में दर्द जो लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए सिर के दर्द के साथ उनको नौजिया भी, उल्टी आने की सिम्टम हो रही है। साथ में सिर में दर्द के साथ अगर आंखों में धुंधलापन आ रहा है या सिर में दर्द अचानक शुरू होता है, जी। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बताते हैं कि ये सिंपल वाला सिर में दर्द नहीं है जिसका आप सिर्फ एक गोली खा के खुद ही उपचार कर सकते हैं। तो इस तरह का सिर में दर्द होने के बाद आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और स्पेशलिस्ट आपको फिजिकली एग्जामिन भी करेंगे, आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे और वो फिर एक डायग्नोसिस बनाएंगे कि हाँ भाई इस पेशेंट को इस तरह का सिर में दर्द है। और जो मैंने वार्निंग साइन बताए, उस तरह के वार्निंग साइन के पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक ब्रेन का एमआरआई करवाएं। देखिए जो सीटी स्कैन होता है वो एक बहुत ही ग्रॉस लेवल का इमेजिंग होती है, एमआरआई बहुत ही बारीकी वाली इमेजिंग होती है। जी। बिल्कुल। तो एमआरआई जब हम करवाते हैं, ऐसे कई पेशेंट्स में हम पाते हैं कि एक ट्यूमर था, और फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि भाई आपको सिर में दर्द कब से चल रहा था, तो पेशेंट बताते हैं नहीं मुझे तो 9 महीने से सिर में दर्द चल रहा है, मुझे तो 1 साल से सिर में दर्द चल रहा है। और हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्यूमर मौजूद है, तो फिर हमें भी लगता है कि भाई शायद इस पेशेंट को 1 साल पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, उसका एमआरआई 1 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब जो एक हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हम, उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे पास यह टेक्नोलॉजी पिछले 10 साल से है, जिसको हम कहते हैं साइबर नाइफ। साइबर नाइफ एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें एक लिमिटेड साइज की गांठ अगर दिमाग के अंदर है, 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के साइज की गांठ है, तो हम उसका बिना ऑपरेशन किए 40 मिनट में हम इलाज कर सकते हैं। तो जो साइबर नाइफ की मशीन है वो बहुत सारे एंगल से रेडिएशन की बीम्स डालती है ट्यूमर में, और ट्यूमर में इतनी सारी बीम्स जहां पे आके मिलती हैं वहां पे बहुत हाई डोज रेडिएशन की क्रिएट होती है। उससे ट्यूमर के सेल्स नष्ट हो जाते हैं और अगले 2-3 साल में ट्यूमर अपने आप सूख जाता है। तो इस इलाज की जो अच्छी बात है कि ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, प्रैक्टिकली इसमें 0% रिस्क है, और अगर हम सही केसेस चूज करें साइबर नाइफ के लिए तो 99% केसेस में हमें अच्छा नतीजा मिलने वाला है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। पेशेंट हमारे पास सुबह आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हम 40 मिनट्स उनको मशीन पे लेटाते हैं, और उसके बाद हम आप उनको कहते हैं जी आप घर जा सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आज से ही अपनी फुली नॉर्मल एक्टिविटीज में आ सकते हैं। और इनफैक्ट कई बार तो मैं मजाक के तौर पे कहता हूं जी आप अपने वापस ऑफिस भी जा सकते हैं, आप काम भी कर सकते सर आपने साइबर नाइफ के बारे में बताया, लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या आती है? अक्सर इसकी कॉस्टिंग को लेकर भी लोगों में भ्रम फैला रहता है। हैं। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी मैं बात कहूंगा हमारे हॉस्पिटल के बारे में, कि हमने जो साइबर नाइफ ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो नॉर्मल ऑपरेशन से भी कम रखी है। जी। आमतौर पे आप देखेंगे बाकी जहां हॉस्पिटल्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस ये क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव है तो वो इसकी कॉस्ट नॉर्मल ऑपरेशन से भी हाई रखते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में जो नॉर्मल ऑपरेशन की कॉस्ट रहती है ऑलमोस्ट उसके 60% कॉस्ट पे हम साइबर नाइफ कर देते हैं। सर एक सर का दर्द ऐसा भी होता है जिसका इलाज जब किया जाता है, अगर पेशेंट खुद से आराम करना चाहे बगैर टेबलेट के, तो अंधेरे कमरे में जाना होता है
और बिल्कुल साउंड प्रूफ वो चीज़ें होनी चाहिए, किसी का शोर शराबा अंदर ना हो, और वो सोने की कोशिश करता है। अगर उसको आधा घंटा नींद आ जाती है तो वो रिलीफ महसूस करता है। वो कौन सी बीमारी? देखिए, मोस्ट लाइकली जो आप हेडेक बता रहे हैं, ये या तो माइग्रेन का एक बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है। जी। माइग्रेन का पेशेंट जब अटैक आता है तो माइग्रेन के पेशेंट को चाहिए कि मुझे बिल्कुल भी लाइट नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल भी साउंड नहीं होनी चाहिए। तो ये टिपिकल माइग्रेन का पेशेंट होता है। या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है टेंशन टाइप हेडेक। अगर किसी को स्ट्रेस के कारण हेडेक है, दिमागी तनाव के कारण हेडेक है, तो वो कहता भी अगर मैं अंधेरे कमरे में जाके थोड़ी देर लेट जाऊं जहां कोई साउंड नहीं है और रिलैक्स कर लूं तो मेरा सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। बट जो इलाज आपने बताया वो अगर बहुत ही माइल्ड फॉर्म है तो ये इलाज उसके लिए सूटेबल है। बट जिसको ये बार बार होता है तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो वो कितनी बार जाके ये 15-20 मिनट के लिए लेट सकता है। जी बिल्कुल। तो उसको फिर दवाई की आवश्यकता होती है। पर अगेन जो हमने वार्निंग साइंस बताए, उस पेशेंट को तो डेफिनेटली स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए एंड एज फार एज पॉसिबल एक ब्रेन का एमआरआई जरूर कराना चाहिए। सर, आपने ये भी जिक्र किया था कि कई बार शरीर में लगता है जैसे बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, कोई साया आ गया है, अचानक से दूसरी तरीके की हरकतें इंसान करने लगता है। वो कौन सी बीमारी है? हाँ, तो देखिए, ये जो भ्रम था कि जिस पेशेंट को मिर्गी है, तो मिर्गी की जो बीमारी है जिसमें पेशेंट हाथ पांव पटक रहा है, गर्दन एक तरफ को घूम रही है और उनकी जुबान कट रही है, तो ऐसा देखने में पुराने टाइम पे ऐसे लोगों ने ये अपना विश्वास बनाया कि अरे इसके अंदर तो भूत प्रेत या खराब आत्मा घुस गई है। तो देखिए, मिर्गी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मिर्गी एक प्रॉपरली मेडिकली इन्वेस्टिगेटेड बीमारी है जिसका हमें कारण भी पता है। दिमाग के कुछ भागों में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसके कारण से अचानक हाथ पांव झटकने लगते हैं। कुछ ऐसी मिर्गी भी होती है जिसमें पेशेंट बिल्कुल स्थिर हो जाता है और एक तरह से बेहोश हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, जिसमें बाहर कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, तो वो भी मिर्गी होती है। तो मिर्गी का जो बीमारी है वो डेफिनेटली कोई भूत प्रेत और आत्मा से इसका लिंक नहीं है। इसमें दिमाग में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न हो रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। उसका कारण ब्रेन की इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन का ट्यूमर हो सकता है, और मिर्गी अपने आप में एक बीमारी भी है जिसको एपिलेप्सी एक बीमारी भी है, जिसके कारण किसी वजह से अंदर दिमाग में कुछ हिस्सों में ऊर्जा ज्यादा उत्पन्न हो रही है। तो उसका प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए और उसका दवाई से बहुत बढ़िया इलाज मुमकिन है। सर, युवाओं को खासकर क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि खान पान दूषित हो चुका है और शराब और गुटखे और सिगरेट के आदी हो चुके हैं, तो किस तरह से उनको सुधारा जा सकता है? क्या उनकी सेहत को किस तरह से बचाया जा सकता है? देखिए, मैं कहूंगा इसमें सबसे ज्यादा जो सेहत के लिए हानिकारक चीज है वो है स्मोकिंग। वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। सेकंड नंबर पे है जो गुटखा और तंबाकू है। जैसे आप कोई मूवी वॉच करते हैं तो उसमें वो ऐड दिखाते हैं, अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हैं तो आपको ओरल कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है। तो इसी तरह स्मोकिंग मैं कहूंगा सबसे खराब आदत है जिसको छोड़ना चाहिए। और स्मोकिंग ना सिर्फ कैंसर का रिस्क फैक्टर है बट स्ट्रोक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और अगर कोई ऐसा है जिसको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रोक की है, साथ में ब्लड प्रेशर भी हाई है और साथ में वो स्मोकिंग भी करते हैं, तो ऑलमोस्ट गारंटी है कि उनको स्ट्रोक होना चाहिए। वो होएगा ही होएगा अपनी लाइफ टाइम में। डॉक्टर गुप्ता से हमने बातचीत की और बातचीत में एक बात तो साफ हो गई है कि जिस तरह की बीमारियां आजकल चल रही हैं उनसे बचा जा सकता है, लेकिन समय पर अगर आप उनका ध्यान देते हैं, अस्पताल तक पहुंच पाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ऐसे ही डॉक्टर से फिर कभी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।